दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर हैं जिनके दर्द की शुरुआत उनके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। इस दर्द का कारण वह जीव होता है जो जीवों में सबसे बेहतर है, जिसके पास सोचने की ताकत है, बोलने का हुनर है, सुनने और समझने की शक्ति का धनी होकर भी वही जीव लाखों जीवों के दर्द का कारण बन गया है। वह जीव है इंसान, जो प्रकृति की सबसे सुंदर सोच का हिस्सा होकर भी जीवों के दर्द का कारण बन गया है। पर उसी दर्द का निवारण करने वाली सोच भी इंसान के पास ही है। इसीलिए आज लाखों जानवरों के दर्द का मरहम भी वही इंसान बनते हैं, जो इस दर्द को समझते हैं, जो उन बेजुबानों की आवाज बनते हैं, ताकत बनते हैं। इसी ताकत बनने की मुहिम में शुरुआत हुई टपार एनजीओ की। टीचर एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स एक ऐसी संस्था जिसके संचालक शिक्षक हैं, जिसकी ताकत शिक्षा है। टपार एनजीओ की शुरुआत 2017 में श्री योगराज सिंह जी एवं उनके सहयोगी अध्यापकों ने की थी। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों और समाज में पशु अधिकारों की भावना जाग सकती है। वह एक शिक्षक, पशु प्रेमी और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनकी सोच ने टपार को जन्म दिया, शिक्षकों का ऐसा संगठन जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलता है, जहां दुनिया में प्रत्येक जीव को एक समान नजर से देखा जाता है। टपार एनजीओ की सोच को प्रेरणा मिली दुनिया के महान पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से। फिलिप वोलेन, वह ऑस्ट्रेलिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सिटी बैंक के उपाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह पशु अधिकार आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य बने। खालिद महमूद कुरैशी, वह पाकिस्तान में एनिमल सेव मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ है। वह पाकिस्तान के प्रमुख पशु प्रेमी हैं। डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे लोक बिरादरी प्रकल्प आनंदवन महाराष्ट्र से सामाजिक एवं पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो इंडिया यूनाइटेड फॉर एनिमल से जुड़े हैं। इन सभी की सोच ने टपार एनजीओ को सिखाया कि पशुओं की पीड़ा सीमाओं से परे एक मानवीय विषय है। इसी कारण हमारे टपार एनजीओ का मूल मंत्र है समाज में पशु अधिकारों को मान्यता और सम्मान देना। यह सपना और यह सोच लगातार आगे बढ़े, इसकी देखरेख का कार्यभार टपार एनजीओ की कार्यकारिणी टीम देखती है, जिसमें टपार एनजीओ की सोच को जन्म देने वाले श्री योगराज सिंह जी निरंतर टीम को बेहतर करने का कार्य करते हैं। अध्यक्ष श्री महासिंह MA BEd राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज, उन्होंने ICGEB परियोजना में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों के रूप में कार्य किया है। साथ ही आकाश संस्थान नई दिल्ली एवं OASIS संस्थान दिल्ली में प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख रहे हैं। सचिव श्री देवेंद्र सोलंकी, संयुक्त सचिव श्री ज्ञानदत्त माथुर और उसके साथ में टपार एनजीओ की टीम है, जो लगातार टपार एनजीओ को बेहतर करने का काम करती है। टपार एनजीओ की सोच ने हर बार अपने आप को साबित किया है। अपने श्रेष्ठ कार्य से यह संस्था लगातार वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है और प्रत्येक असहाय एवं जरूरतमंद जानवरों की सहायता के लिए पहुंच जाती है। साथ ही एनजीओ की टीम स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम करती है, जहां बच्चों और शिक्षकों को पशु अधिकारों एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जाता है। टपार एनजीओ एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसे सींचने का कार्य हमारे देश दुनिया के महान व्यक्तियों और उनके विचारों ने किया है। APJ अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है, सेवा ही परम धर्म है, करुणा प्रगति का सही पैमाना है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का मूल्यांकन उसके जानवरों के प्रति व्यवहार से किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए शाकाहार की ओर विकास जितना लाभकारी कुछ भी नहीं हो सकता। लियो टोल्स्टॉय ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा बनना चाहता है तो उसका पहला कदम पशुओं को हानि पहुंचाने से परहेज करना होना चाहिए। पाइथागोरस ने कहा है, सभी जीवों का आदर करो। प्राणियों की आत्मिक समानता का अर्थ है कि किसी एक को चोट पहुंचाना सबको चोट पहुंचाना है। टपार को सहारा देने वाले महान व्यक्ति हैं
जैसे हर वृक्ष की सिंचाई और सहारा देने से उस पर फल लगते हैं, वैसे ही टपार के इस वृक्ष पर लगे फलों को उन इंसानों को दिया गया जिन्होंने इसकी सोच और कार्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसी उद्देश्य से टपार एनजीओ ने प्रारंभ किया फिलिप वोलिन एनिमल वेलफेयर अवार्ड सेरेमनी, जिसके अंतर्गत अब तक कई उत्कृष्ट एनिमल एक्टिविस्ट को सम्मानित किया जा चुका है। टपार एनजीओ का एक उद्देश्य है आप सभी के साथ मिलकर सदैव एक ही रहेगा। आज हो या भविष्य का आने वाला कल, हमारा कर्तव्य सदा जीवों की रक्षा करने के प्रति रहेगा।